Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and today we are on to the fifth video lesson on 2 question per day challenge. और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम के खाओ और जम के पढ़ाई करो, है ना? तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, तो टुडे I'm gonna discuss some questions which has been asked in JEE from the topic rotational motion, क्योंकि अभी हम उस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो I'm going to discuss couple of questions on the rotational motion। और मैंने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रखे हैं पिछले वीडियो लेसन में, I saw a lot of people has not seen that, बट अगर आपने वो नहीं देखा है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट अगर आपने वो देखा है तो आपको आराम से बन जाएगा, क्योंकि टुडे I'm not going to discuss the concept, मैं उसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नंबर 1, ये हमारा एक क्वेश्चन है जेई का 2001 में पूछा गया था एक सवाल। इसमें क्या था, I'll just read out the question for you कि भैया एक ऐसा रिंग है which is rotating about the axis passing through a center, है ना? इस सेंटर से वो पास कर रहा है and it is having some angular velocity omega. The mass of the ring is m and the radius of the ring is r. And it is rotating about this axis which is passing through the center of this ring and perpendicular to the plane of the ring। ऐसे अगर रिंग है तो इसके ऊपर वो, है ना, इससे रोटेट कर रहा है। Now, 2 small blocks of mass m each has been placed very gently। इस पे gently 2 blocks of masses m were placed at diagonally, diametrically opposite। अगर रिंग है तो एक यहां पे रखा गया और एक इसको diametrically opposite यहां पे रख दिया गया। All good? Now they were asking now कि find the new angular velocity, find new omega। आपको नया जो ओमेगा अब इसमें आएगा आपको वो निकालना है। Though I have not taught you the concept of angular momentum, but फिर भी just to let you know कि इस केस में since it is placed gently, तो जो angular momentum होगा that would remain conserved, उसमें कोई भी changes बच्चों आने वाली है नहीं। इतनी बात तो क्लियर आपको, है ना? तो इसके ऑप्शंस दे रखे थे, बहुत सारे 4 ऑप्शंस थे, आप वो छोड़ दो, ऑप्शंस के बारे में बात करना टाइम वेस्ट होगा उसमें ना। आपको क्या निकालना है कि न्यू एंगुलर वेलोसिटी जो है आपको वो इसमें फिगर आउट करना है बच्चों। अच्छी बात है, पहले समझ लो कि अगर इनिशियली आपका जब मास m था और आपका रेडियस r है तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों? सिंस इट इज अ रिंग तो आपका हो जाएगा mr²। That's going to be the moment of inertia before these 2 small blocks were placed। अच्छी बात है। और हम आगे बढ़ने से देखेंगे कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मान लेते हैं, that is going to be how much? I ओमेगा, ये सबको पता है, I ओमेगा। वैल्यू ऑफ I is how much? mr²। तो आपका हो जाएगा mr² ओमेगा इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसको मान लो। Now when the 2 masses are placed over here, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि मासेस का वैल्यू चेंज हो रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। बट द गुड थिंग इज कि इट इज प्लेस्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट। यहां पे ऐसे प्लेस कर रखा है ना, ऐसे प्लेस कर रखा है, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होगा अबाउट दिस एक्सिस हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो मान लो जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम इसको मान लेते हैं I डैश। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज योर I डैश। तो एक तो खुद की रिंग के कारण होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके कारण और इसके कारण भी हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका हो जाएगा कैपिटल mr², और इन दोनों छोटे छोटे ब्लॉक्स के कारण जिसका मास स्मॉल m दे रखा है, तो mr² इसके कारण और mr² इसके कारण अबाउट दिस एक्सिस, तो आपका हो जाएगा 2 स्मॉल mr²। ये हो गया आपका सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो न्यू एंगुलर मोमेंटम जो बच्चों होगा उसका आप ध्यान रखना कितना हो जाएगा, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका हो जाएगा I डैश और न्यू एंगुलर वेलोसिटी को मान लो ओमेगा डैश, है ना? तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल mr² प्लस 2m कैपिटल r² इनटू ओमेगा डैश। दिस इज माय न्यू एंगुलर मोमेंटम, जो कि सेम ही रहेगा। इसको फाइनल मान लो, इसको फाइनल मान लो, फाइनल मान लो। सो एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज, तो आपको A इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू L फाइनल हो जाएगा, बिकॉज दे हैव प्लेस्ड जेंटली। हाँ, अगर उसको जेंटली प्लेस नहीं करता तो अपने को वेरिएशंस उसमें दिखता है ना। एनीवेज L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, तो वैल्यूज पुट करके देख लो। आपका L इनिशियल इतना हो गया
और आपका L फाइनल बच्चों इतना है, तो हो जाएगा कैपिटल M R स्क्वायर ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू, आप इन दोनों में से यू कैन टेक आउट R स्क्वायर कॉमन, अब बाहर निकाल लो, इनसाइड विल बी हैविंग कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इनटू ओमेगा डैश, है ना, ऑल गुड। सो ओमेगा डैश निकालना कोई मुश्किल वाली बात वी डोंट हैव, तो दिस R स्क्वायर शुड बी कैंसिल्ड गया। नाउ ओमेगा डैश शुड बी हाउ मच, अच्छा omega dash should be m upon capital M plus 2m times of omega. Well, this is your new angular velocity और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना, ऑल गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आई बिलीव ये सबको क्लियर है ना, कि दिक्कत किसको नहीं है ना, इट्स ऑल गुड। आपके आंसर चॉइसेस अगर मैं बोल दूं तो आपके आंसर चॉइसेस थे m ओमेगा अपॉन m प्लस m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m जो भी हमारा पास है, एक था m ओमेगा टाइम्स ऑफ m माइनस 2m अपॉन m प्लस 2m, और एक था आपका कैपिटल M प्लस 2m अपॉन m। तो इन सभी में से कुछ भी नहीं है और ये हमारा एक करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए और एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये जेई कब पूछा गया था भैया, ये अच्छा दिस वन वाज आस्क्ड इन जेई 1983, सॉरी ये हमारा 1983 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 1983 का क्वेश्चन था, सॉरी। और हमारा जेई 2001 का जो क्वेश्चन है, जेई 2001 का एक सवाल है, इसको देखते हैं। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम जेई 2001। नाउ इन दिस केस व्हाट दे हैव गिवन इज, इफ आई हैव अ डिस्क, ये हमारा डिस्क है, लेट्स सपोज दिस इज अ डिस्क, है ना। नाउ दिस डिस्क हैज बीन कट इनटू 1/4, इसका एक 1/4 मास हमने taken out, right? This 1/4 of the mass is taken out, this part of the mass has been taken out, and the mass of this 1/4 is m, and of course radius is r. Now this quarter is revolved, तो हमारे पास a नहीं रहा, a चला गया ना, this is now gone, a हमारा चला गया। what we have left with is this 1/4 of the disk. Now it is rotated about this axis, है ना, इस axis के about this is rotated. You have to find the moment of inertia. Find the moment of inertia of this, find moment of inertia of this quarter disk, about this axis of rotation. नहीं लिख रहा हूं, this axis is plane in the perpendicular to the plane of the disk and it is passing through the center of mass of the original disk, है ना। तो इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ट्राई दिस आउट। आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन? वेल दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इफ द एंटायर मास इज प्लेस्ड ओवर देयर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन अनचेंज्ड। बड़ा सिंपल सी बात है। एंड वी हैव डन वन क्वेश्चन इन द प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने लोकस ऑफ दोस सच पॉइंट्स निकालकर आपको दिखाया था कि ऑल दोस लोकस क्या होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो वी हैव गॉट दैट इन सर्कुलर, नो, एक हमारा सर्कल का इक्वेशन बन गया था बच्चों। तो लेट अस सपोज, क्योंकि एक सिमेट्रिकल होता है, लेट अस सपोज इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज फॉलोइंग हियर। तो इवन इफ आई कट इट इनटू मल्टीपल पीसेस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज नॉट गोना चेंज इफ आई कट इनटू द मल्टीपल सिमेट्रिकल पीसेस। इफ आई से रेडियस ऑफ गायरेशन आपका चेंज नहीं करेगा। नाउ अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट, अपने को पता है, लेट्स सपोज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क इज k, तो mk स्क्वायर बच्चों दैट इज गोना बी हाउ मच, mr स्क्वायर अपॉन 2। So the value of k we know that is going to be r upon root 2, है ना, r upon root 2 is going to be the radius of gyration of the disk. We have to find the moment of inertia of this part. अपने को इसका moment of inertia निकालना है। Mass is given as how much? m. Now radius of gyration is not going to change. This is the radius of gyration of the disk for disk, है ना, for disk हमने निकाल लिया है। और अपने को पता है कि if I place the entire mass at the point where the at a distance of the radius of gyration from the axis of rotation, moment of inertia change नहीं करता है। तो can I say that moment of inertia of this quarter ring should be how much? Mass is given as m, है ना। तो अगर इस मास को आप m डैश मान लो, मास ऑफ द डिस्क, बिकॉज इट माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन कि सर आप इसी मास को कैसे ले रहे हो, बट स्टिल इट डज नॉट गोना डिपेंड अपॉन द मास। सो m डैश इज द मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, मास ऑफ डिस्क। हमने इसको मास ऑफ डिस्क बच्चों मान लिया है।
ठीक है। तो नाउ दिस मास इज गिवन एज हाउ मच m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी हाउ मच m k square. All good. Now what is k? We have already, that's going to be m r upon root 2 ka whole square, that is going to be mr square upon 2. So the moment of inertia बच्चों इसका हो जाएगा mr square upon 2, है ना। तो इसके आंसर चॉइसेस थे mr square upon 2, mr square upon 4, mr square upon 8 and root 2 mr square. These were the answer choices और आपको ये वाला करेक्ट आंसर चॉइस आपको मार्क करना था, है ना। चलो, so 2 questions we are done. Now since I have not uploaded these 2 series, 2 questions per day challenge series for past 2 days, so let me give you 2 more questions to compensate for the losses of the previous video lessons, है ना। तो हम 2 और क्वेश्चन करते हैं of the JEE, है ना। चलिए, तो I believe you guys have noted it down, आपने इसको नोट कर लिया होगा, and those who has not, you can note it down. Meanwhile, I'm just clearing this board. Okay, ये हमने कर दिया। एक क्वेश्चन जो जेई 2005 में पूछा गया था, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज आस्क्ड इन जेई 2005 and this says that we have a disk and the mass of this disk is given as 9m and the radius was given as r. Well, this is the center of the disk. Now for the reference they had given that this is your x-axis type and this is your y-axis type as a reference was given in the question. Now one cavity was taken out, one cavity was removed from here. एक cavity यहां से हटा दिया गया था और इस cavity का जो radius था बच्चों, that was r upon 3. That is 1/3 of the radius of this entire disk was the radius of this cavity. Now once the cavity is removed, they asked you to find the moment of inertia about this axis. Find the moment of inertia of the remaining portion of the disk after removal of cavity of radius r upon 3. In this way, we have to find the moment of inertia about this center which is passing through the disk and is perpendicular to the disk. आपको निकालना है moment of inertia of this remaining part of the disk. तो भैया ये disk अपना है ना, this is the mass everywhere, ऐसा कुछ था. And such concept I have taught in the previous video lesson. तो अगर आपने इस concept को नहीं समझा है, अगर आपको नहीं आता, if you don't know this concept or you have forgotten this concept, I would advise you to revise and watch the previous video lesson of rotational motion. I would provide the link of that video in the I button as well as in the description box. मैं आपको दे दूंगा. I would like you to just go and watch that video. इस पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. चलो इसको मैं ना आपके चॉइसेस दे देता हूं इसके, ठीक है। चॉइसेस इसका है 4m r स्क्वायर, चॉइस नंबर 2 जो है बच्चों वो है 10m r स्क्वायर, चॉइस सी इज 40m r स्क्वायर अपॉन 9 एंड चॉइस डी बच्चों दैट इज 37 अपॉन 9m r स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, दोज हु हैव सीन द प्रीवियस वीडियो आई एम श्योर वो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे इसको, और जिन्होंने नहीं देखा है एंड दे नो दे आल्सो विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखो। जेई मेंस के और एडवांस के रोटेशन से मैं सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, बिकॉज दिस टॉपिक इज समथिंग व्हिच स्केयर लॉट ऑफ पीपल। मैं चाहता हूं कि वो डर मैं धीरे धीरे खत्म कर दूं, तो आई एम गोना टेकिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रोटेशन। इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व लूंगा। एंड यू नो द गुड थिंग इज दैट कि इस टॉपिक से ना वी गेट क्वेश्चंस एवरी ईयर, इससे आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं एंड आपको थोड़ा बेसिक अच्छे से पता है तो आप इससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हो। मुश्किल नहीं है, इट इज जस्ट लाइक एक क्रिएट कर दिया गया है कि भैया बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, अच्छा है, डिफिकल्ट है। आई एम गोना शो यू सम एडवांस्ड क्वेश्चन जहां पे टॉर्क वॉर्क का, टॉपलिंग वॉपलिंग का आता है। अच्छा एक बात और, just let me know whoever is watching my video, just let me know if you want to learn the टॉपलिंग का आप चाहते हो वीडियो तो मेरे को बताओ, मैं जल्दी से उसको अपडेट कर दूंगा। एनीवेज कम बैक टू दिस वन, मैं डायरेक्टली करने वाला हूं इसको और आप मेरे साथ करोगे। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है देन प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। मैं इसको सीधा सीधा जल्दी से करके दिखाता हूं। आप इतना समझ लो, इसका मास है 9m। लेट्स सपोज इसका जो रेडियल मास डेंसिटी है, एरियल मास डेंसिटी सिग्मा कितना हो जाएगा? टोटल मास इज 9m, तो 9m अपॉन द एरिया ऑफ द डिस्क व्हिच इज गोना बी पाई r स्क्वायर। इस छोटे वाले भाई साहब का मास कितना हो जाएगा बच्चों?
तो उस छोटे वाला का मास हम m डैश ले लेते हैं, तो आपका वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो सिग्मा इज 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस विल बी पाई r upon 3 whole square. Well, that's going to give you 9m upon pi r square into pi r square upon 9. तो everything should be cancelled और जो mass होगा of this cavity that is going to be just capital M, है ना. इसका 1/9 मास हो गया उसका. ऑब्वियसली बात है, रेडियस इज 1/3, तो मास तो आपको 1/9 होना ही था, बट स्टिल मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस करके आपको दिखा दिया. अब पूछा गया है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने क्या करना होता है, वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर डिस्क अबाउट द सेंटर. तो अगर इस न्यू जो आफ्टर कैविटी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेट्स से दैट इज आई डैश, आफ्टर जो कैविटी है, सो आई डैश बच्चों शुड बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, दैट इज गोना बी 9m r square upon 2 minus moment of inertia of this cavity about its center plus I'm going to use the parallel axis theorem. और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज r by 3, दिस इज r minus r by 3, r minus r by 3 कर देंगे, that is going to be 2r upon 3. तो बच्चों this length is 2r upon 3 that we need to use during the parallel axis theorem. तो मैं इस पार्ट को ब्लू कलर में आपको शो कर दे रहा हूं. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r upon 3 whole square upon 2, that is the moment of inertia of this cavity about its axis. नेगेटिव क्योंकि उसको हम नेगेटिव मास मानते हैं, एंड यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कितना हो जाएगा, इसका मास है ना, इसका मास इनटू दिस लेंथ स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका बच्चों क्या, उसका मास कितना है, मास ऑफ दैट इज m, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 2r upon 3, 2r upon 3 mr square. दिस इज गोना बी द आंसर. एक लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. ऑल गुड. तो इसको सिंप्लीफाई कर दो बच्चों. Let us just simplify this out. So we're gonna be getting 9m r square upon 2, and in this side we just need to do mr square upon 9 times 2, 18. So we'll be having mr square upon 18 plus this is gonna be 4 mr square. 4 mr square upon 3 square is gonna be 9. Now this is gonna be LCM is gonna be 18. So let me first write this part over here. mr square upon 2 negative, this is going to be 18, and 2 8, 8 plus 1 9, 9 upon 18 2, 1 upon 2, that is mr square upon 2, mr square upon 2. Well, that should be LCM 2, 9 minus 1 8, 8 mr square upon 2 is going to be 4 mr square, 4 mr square, which clearly means the moment of inertia with the cavity removed is 4 mr square. I believe ये कैमरा में आ रहा होगा. Let me just check it out. Yes, we can easily see this one. So my dear kids, the answer is going to be how much? A for Abhishek, right? Yeah. So yeah, well, this is the answer. So that's the question number 3 of JEE 2005. Now I believe आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुश्किल नहीं है, है ना? If you have not seen this video, again I'm urging you to watch the video and learn this concept कि हम करते क्या हैं. Now let us see one more question that was asked in JEE 2018 mains. You know, that was asked in JEE mains 2018. JEE मेंस 2018 बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इससे, एंड वी हैव इनफ क्वेश्चंस टू वर्क आउट विद दिस थिंग विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, आई बिलीव यू गाइस हैव नोटेड इट डाउन. आपने इसको नोट कर लिया होगा. लेट्स क्विकली मूव ऑन टुवर्ड्स मोर क्वेश्चन दैट सेज दैट कि वी हैड सम अरेंजमेंट, यू नो. लेट मी जस्ट ट्राई एंड ड्रॉ दैट. लेट्स सी इफ आई कुड जस्ट ड्रॉ दैट, डू द जस्टिस टू द ड्राइंग व्हाट द JEE हैज गिवन. So we have one disk over here, and we have 6 more equal disk of same mass and same radius. Okay, damn. Okay, bachcho, this is gonna be 1, 2, okay, 3, 4. I believe I would be able to do it. ये बड़ा गंदा बन गया जी. It's like a laddu peda. तो okay, and one more over here. Oh yes, we done it. We did it, bachcho. This fellow is looking like a potato, है ना? ऐसा. Well, all are you know very much symmetrical. All are equal. All has mass of m. All the disk has mass m and the radius r. They are the all you know, you can say equal disk, similar disk, very much
Now, this is the center of this entire arrangement. Let's suppose this point is O was given. This is the center of this disk, and here we have a point P. And these are diametrically, ऐसे they could have joined. ऐसा कुछ था. The question was, find the moment of inertia of this entire system about this point P, about an axis passing through the point P and perpendicular to the plane. ऐसा था. And all of these 7 डिस्क आर इन द सेम प्लेन. सभी के सभी एक बोर्ड का प्लेन मान लो इसमें है, और आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पी, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पी, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, थ्रू पॉइंट पी. आप इसको ट्राई करो. मीनवाइल आई एम गोना जस्ट इरेज दिस पार्ट so that we can have enough space to work out. Those who has done this question, well and good. Those who has not, या फिर जिसने किया है वो भी एक बार करें and try to improve your speed. आप if you have done this question before, because this is a very much eye-catching question. The moment you see this question, आपको दिखता रही यार ये थोड़ा अलग है, इसको ट्राई करते हैं ना, क्योंकि जो अलग दिख रहा है उसको तो ट्राई करना ही करना है ना. So that in exam, if we get some other question, we should not be like baffled. What the hell it is, We should be able to do that. Anyways, come back to this question. Now we have this kind of arrangement. All 6 discs are surrounding the center disc, and we have to find the moment of inertia about this point P, जो कि यहाँ पे है on the circumference of the let's suppose whichever disc you can count it 1, 2, 3 जो भी है इस disc के outer circumference में, that is the point. Look, the idea is very simple. To be able to apply the parallel axis theorem, we must have one of the axis which is passing through the center of the mass of the system. So if I look at this all symmetrical arrangement, the center of mass is definitely going to be at the center of this center wala disk, right? So if I could find the moment of inertia about this center, this axis, I would be able to find this quite easily. Reason being, this is going to be 2r, this is going to be r, 3r. So I can apply the parallel axis theorem from here to here, and I can get the moment of inertia about the point damn easily. Now the main thing is how to find the moment of inertia about this point, this axis, because of all these 6 arrangements. Okay, that's again is not a big deal, वो कोई मुश्किल वाली बात बच्चों नहीं है. मान लो कि इसके कारण let us find the moment of inertia because of this disk. इसको मान लो disk 1 just for the reference. All 6 disks are equal in mass and radius जो भी है, and they are symmetrically placed at equal distances from the center of this center disk. So whatever moment of inertia I get because of this disk, when we multiply that by the 6, I'm going to get the moment of inertia because of all the 6 disks about the center. बोले तो अगर एक का moment of inertia निकल जाता है, I will multiply by the 6 and I'm going to get the moment of inertia because of all these 6 disks at the center, और एक इसका खुद का होगा. Then we can apply the parallel axis theorem. So the approach has to be very clear. आपके दिमाग में एक blueprint होना चाहिए कि well this is the way I'm going to approaching this question. अगर वो दिमाग में clarity है तो बन जाता है ना. Anyways, चलिए इसके कारण बच्चों निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना हो जाएगा, mr² अपॉन 2. ना भाई साहब, आई एम गोना अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसको मान लो OPQ, Q और O के लिए. I just want to find the moment of inertia because of this about axis passing through the point O. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलेगा, this plus m r plus r, 2r whole square, right? Well, that is going to be the moment of inertia about this center because of one disk. Similar, we have 6 such disks. So let me multiply the entire thing by 6. All good? Now, इस disk का खुद के axis के about भी एक moment of inertia होगा. Well, that should be how much? Plus mr² upon 2. ये बात भी समझ में आ गया. तो फाइनली लेट्स सपोज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज, मैं मान लेता हूं I0. वेल दिस इज द वैल्यू बच्चों I0. इसमें किसी को शक या संदेश नहीं होना चाहिए. क्लियर है ना बच्चों, कोई दिक्कत? चलो इसको रिजॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो. सॉरी, दिस इज गोना बी 6 4 times 2 8 plus 1 9 mr² upon 2 plus this fellow mr² upon 2. कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं करना. 2 times 3 27, 20 या फिर रहने दो ना, 2 कर दो, 55 mr² by 2. वो अल्टीमेटली वही आने वाला है, 55 upon 2 mr². Well, that is going to be the value of I0.
Now since I know the value of I naught and let us suppose the moment of inertia about this axis is, मान लो कि बच्चों I है, right? Then we know that using parallel axis theorem, कितना आसान क्वेश्चन है ना, इसमें जेई में पूछा जाता है एंड यू शुड बी हैप्पी कि आप जेई के क्वेश्चन इतने आसानी से कर पा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ आसान है, इजी है. Well, that shows the level of preparations. मेरे लिए इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन वही है कि मेरा प्रिपरेशंस का लेवल कितना है और मैं कितना समझ पाया हूं ऑफ द टॉपिक्स. Well, that decides the difficulty level of the problem relative to me. Difficulty of the problem is a very relative term. वो absolute नहीं बच्चे ना. Anyways, coming back to this question, so I naught using the parallel axis theorem, I should be given as what? I should be given as I naught, and I naught is, my dear kids, is 55 upon 2 times of mr square plus total system का mass हो गया 7m and this distance is going to be how much? 2r plus r, 3r. बच्चों जो लेंथ है ना, total length is going to be, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है जो, that is going to be 3r. Total mass is 7m, so 7 times of m into the r square which is 3r square. Well, something like this. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. So 55 upon 2 mr square, 9 7 jar 63 mr square. If we take the LCM, we will be getting what? 6 128 and 128 plus 5 is going to be 131 plus 50 181. Well, that's going to be 181 mr square upon, capital है तो capital लिख देते हैं. Well, that's my problem. 181 upon 2 mr square. So the final answer, my dear kids, that we get over here is the moment of inertia is going to be 181 upon 2 mr square is the moment of inertia about an axis passing through the point P, which is shown in the figure as. This is the answer. This was a JEE 2018 question. So today we have done 4 questions from the JEE and I believe आपको ये सीखने में अच्छा लगा होगा और आपने previous videos भी देख रखे होंगे. Now I'm going to teach you the concept of torque in the next video lesson. और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द JEE एडवांस के पर्सपेक्टिव से और JEE मेंस के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. So I believe you guys are watching the videos on the regular basis and yes, I'm also trying to upload the videos on the regular basis. तो फिर से बस आज के लिए इतना ही और हैप्पी मकर संक्रांति once again to all of you and yes, keep studying and keep learning and I'm going to see you in the next video lesson and yes, do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if you're getting some use of it, you're getting some help from it. All good बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, take care, bye everyone.